एवरीवन वेलकम टू डे टू डे। चाइना ने बना लिया है वर्ल्ड का सबसे छोटा ड्रोन जो कि स्पाई करेगा अपने दुश्मनों का। इतना छोटा है जो कि बिल्कुल ही मॉस्कीटो साइज़ का है और मॉस्कीटो ड्रोन के नाम से ही सारे न्यूज़ चैनल्स ने इसको कवर किया है, सारे जो प्रिंट मीडिया है इसको उसी नाम से कवर कर रहे हैं, मॉस्कीटो साइज ड्रोन। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आप खुद समझ सकते हो। ये कुछ इस प्रकार का ये मॉस्कीटो साइज ड्रोन दिखेगा जिसकी जो साइज़ होने वाली है वो 3 सेंटीमीटर है, यानी 1 इंच, लगभग 1 इंच। पंख वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड उसमें, उड़ने का उसका मैकेनिज्म एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड है। इसका इस्तेमाल कितने बढ़िया से ये लोग कर सकते हैं आप सोच सकते हो। कहीं भी उनको स्पाई करना है, बंकर्स के अंदर झांकना है, कितने वहाँ पे जो है एनिमी कंट्री के सोल्जर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, या फिर कोई भी उनको स्पाई करना है, वो धीरे से बस उसको एंट्री करवाएंगे उस रूम में, वो कोने में जाके कहीं पे बैठेगा और वहाँ से वीडियो और ऑडियो जो है वहाँ पे जो है वो मोबाइल हैंडसेट पे भेज देगा जो वहाँ पे उनके हैंडलर होंगे उनके पास में, और वो इजीली उनके पास में सारा इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। जहाँ हम अभी तक सिर्फ कॉपी कर रहे हैं। कॉपी क्यों बोल रहा हूँ मैं, बीइंग ए इंडियन हम लोग को बहुत प्राउड है अपने बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना होगा कि हम लोग कितना पीछे छूट गए, जहाँ पे आज चाइनीज़ इतना आगे चले गए हैं कि वो इस तरीके के ड्रोन बना रहे हैं जो कि बिल्कुल ही इन्फॉर्मेशन को, अब कितना उनके लिए ईजी होगा, ये स्पाई करने के लिए कितना आसान होगा उनके लिए। फिर अगर देखें तो उस स्पाई किया हुआ डेटा को वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो नॉर्मल एक इंसान को ये करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ता है, उसकी स्पाई की ट्रेनिंग होती है, फिर वो किसी ग्रुप में वो एंटर करने के लिए 1-2 साल लग जाते हैं, और फिर उस ग्रुप में जाने के बाद में वो डेटा को लीक करता है और किसी दिन पकड़ा जाता है तो वो जान से भी जाता है। बट यहाँ चाइना इतने छोटे ये ड्रोन्स बना के किस तरीके से स्पाई करने वाला है दूसरे कंट्रीज़ का, और कितना प्रिसाइज बिल्कुल उसको डेटा मिलेगा, जहाँ पे वीडियो मिलेगा, ऑडियो मिलेगा, देन वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, वहाँ पे किस तरीके का रडार्स वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है, ये सारा इन्फॉर्मेशन वो लेके जाएगा। और आप अंदाज़ा लगाइए कि उनके पास में किस लेवल की जो है वो टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली कि इतनी छोटे से मॉस्कीटो साइज़ एक मॉस्कीटो जो बनाया है उन्होंने आर्टिफिशियल, उसके अंदर सब कुछ फिट कर दिया है। और हम लोग अभी भी कॉपी कर रहे हैं। अगर मैं कॉपी वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने रिसेंटली देखा होगा कि यूएस ने अपने बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया था फॉर डिस्ट्रॉइंग द बंकर्स ऑफ ईरान। तो ईरान की जो है वहाँ पे बंकर्स को जो है वो डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया था। और व्हाट वी आर डूइंग, अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि हम रसिया से बंकर बस्टर कैरी करने वाले जो बॉम्बर्स होते हैं उन बॉम्बर्स को हम लोग जो है वहाँ से हम लोग रेंट पे लेंगे, राइट, लीज़ पे लेंगे या फिर खरीदेंगे। तो वी आर स्टिल थिंकिंग कि हम उसको लीज़ पे लेंगे। देन व्हाट वी आर प्लानिंग कि अग्नि मिसाइल जो था, ओबियसली बहुत अच्छी बात है कि हम लोग ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं और काउंटर कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि अग्नि मिसाइल को जो है हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं बंकर बस्टर में। बट हमें ये सब बातें जो है वो लेट क्यों याद आती है, वाई डू वी कॉपी। सीधी सी बात है कि बंकर बस्टर की बात पहले क्यों नहीं आ रहा था। अगर हम कॉपी नहीं भी कर रहे और हम पहले से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो हम लोग ये इन्फॉर्मेशन पहले क्यों नहीं लाते। वाई वी डोंट द वर्ल्ड नो कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं। एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास परमाणु हथियार है, हम क्यों बताते हैं दूसरे कंट्रीज़ को। सिर्फ हम इसलिए बताते हैं कि दूसरे कंट्री को डर लगे हमसे, और वो डर के मारे हमारे ऊपर अटैक करने की कभी सोचे भी ना कि इसके पास परमाणु बम है। परमाणु बम तो कोई किसी के ऊपर नहीं चलाता, यूएस को एक एग्जांपल है, उसके बाद तो किसी ने भी कभी इस्तेमाल नहीं किया। देन व्हाई एवरीवन इज़ जस्ट मैड आफ्टर परमाणु बम। क्यों चाहिए एटॉमिक बम। एटॉमिक बम सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि दूसरे को डर दिखाना है। तो डर दिखाने का सबसे बड़ा तरीका तो ये है कि आप क्या बना रहे हो उसको लीक करें। चाइना क्यों बता रहा है चीख के आज के डेट में कि उसने इस तरीके के जो है वो छोटे से मॉस्कीटो साइज़ का ड्रोन बना लिया जो स्पाई करने के लिए, सो दैट आप अलर्ट हो गए, आपका ध्यान जो है वो मेन मुद्दे से कहीं ना कहीं यहाँ डाइवर्ट हो जाए। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ आज के डेट में जो है वो ये एक वॉरफेयर का पार्ट है। बट हम लोग बिल्कुल ही पीछे रह जाते हैं इन सब चीज़ों में करने के लिए, और पीछे से कॉपी कर रहे होते हैं हम। दूसरे जब कुछ करके चले जाते हैं तो देन वी कीप ऑन कॉपिंग थिंग्स। और अगर हम कॉपी नहीं भी करते हैं ना तो हम बहुत ही पीछे रह जाते हैं कि हम इस तरीके का कुछ भी कैंपेन नहीं चलाते जिस तरीके का चाइना जो है वो चलाता है। नेक्स्ट उसने यहीं नहीं रुका, वो तो कंटिन्यूस कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है चाइना। और उसने ये आपने ऑलरेडी आपको ये न्यूज़ मिल गया है वो कि इस तरीके से उसने कुछ एक रॉकेट बनाया है जिसमें से जो है वो ग्रेफाइट का कुछ मटेरियल निकलेगा। वो ग्रेफाइट जो है वो पूरा का पूरा जो है पावर ग्रिड को बर्बाद कर देगा।
तो सपोज अगर किसी कंट्री के साथ में उसका वार होता है और बेसिकली वो ताइवान को डरा रहा है, तो वो क्या करेगा, एक दो रॉकेट जो है वो पावर ग्रिड के ऊपर फायर कर दिया और जो है पूरा पावर जो है वो सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा उस कंट्री का। किसी कंट्री को अगर तोड़ना होता है ना, तो सबसे बड़ा जो अटैक होता है ना, वहाँ के लोगों का, गवर्नमेंट की नहीं, आर्मी की नहीं, लोगों का मोराल तोड़ दो। क्योंकि जो आर्मी लड़ रही है बाहर दूसरे देश से, अगर उसी को अगर अंदर के लोग जो हैं उसको बोले कि आपकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा, आप लड़ नहीं पा रहे हो, आपकी वजह से हम मर रहे हैं, तो क्या होता है, उस आर्मी का मोराल टूट जाता है। और एक बार आर्मी का मोराल टूट गया ना, तो देन दैट कंट्री इज़ फिनिश्ड। और दैट इज़ व्हाट चाइना और दैट इज़ व्हाट द बिग कंट्रीज प्लान, कि जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एक भी इंसान को मारे बिना, एक भी इंसान या बहुत ही लिमिटेड 2 4 10 लोगों को मारकर पूरे कंट्री को कैसे डराया जा सकता है। सोच लीजिए कि पावर चला गया, अब कितना बैकअप लेके रखोगे, कितना देर आपका इन्वर्टर जनरेटर चलेगा, डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा। आप न्यूज़ नहीं देख पाओगे, आपका मोबाइल रिचार्ज नहीं होगा, हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाएंगे, हॉस्पिटल के जो मशीन्स हैं बहुत सारे वो फंक्शनिंग करना बंद हो जाएंगे, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाएगी, और इस तरीके से लोग मरने लगेंगे, लोग परेशान हो जाएंगे और वो अपने ही आर्मी के अगेंस्ट में हो जाएंगे। एंड दैट इज़ वाई दीज कंट्रीज़ प्रिपेयर सच टाइप ऑफ वेपन्स। और हम क्या करते हैं, हम कॉपी कर रहे होते हैं। अब आप सरप्राइज नहीं होंगे, कुछ दिन बाद में इंडिया बोलेगा हमने भी परीक्षण कर लिया ऐसा कोई बम का, और इंडिया में कैपेबिलिटी है तभी तो कर लेता है इंडिया। बट पीछे से करना, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज वी आर गिविंग। हम सपना देख रहे हैं 2047 तक हम लोग जो है वो जो है डेवलप नेशन की लीग्स में आ जाएंगे और वहाँ डेवलप कर जाएंगे। इस तरीके से, इस एटीट्यूड के साथ में कैसे होंगे, वी डोंट नो। अभी तक तो हम लोग पता नहीं क्या वार लड़ रहे हैं। अभी 1-1.5 महीना 2 महीना नहीं हुआ पाकिस्तान के साथ में इतना बड़ा क्लैश हुआ, और उसके बाद में उनका यूट्यूब चैनल्स हम लोग ओपन करके दे रहे हैं। किस लिए? सो दैट पाकिस्तानी कैन मेक मनी and that they can use that money for against India for killing our soldiers। 17-18 लोग जो है वो मारे गए अकेले कश्मीर में, बॉर्डरिंग एरियाज़ में, जब ये क्लास स्टार्ट हुआ था। उनकी लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है। 26 लोग पहलगांव में मारे गए, दैट वाज प्लान, बट ये 17 लोग क्यों मरे? सिर्फ इसलिए सो दैट देश में और भी रोष आए अगेंस्ट पाकिस्तान। एक टाइम के लिए तो लगता है कि पेट्रोटिक बात करना चाहिए, नेशनलिस्टिक बात करना चाहिए, कंट्री के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब इस तरीके का कुछ इंसिडेंट दिखता है तो अपने आप को रोक पाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। एंड बियॉन्ड जो है लॉजिक आदमी को जाके कुछ बोलना पड़ता है, एंड दैट इज़ व्हाट हैपनिंग। यूट्यूब चैनल पाकिस्तान का खोलने का क्या लॉजिक है? So this is about today's video. I will keep on bringing such videos for you people, and you must comment that what is your thoughts regarding the current situation, what's going on in India. Thank you very much.